आशा जी धन्यवाद। दर्शकों का अभिनंदन। देखिए, आपको याद होगा जिस दिन कठुआ में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस आइडेंटिफाई हुई थी, उस दिन भी जब हम चर्चा में बैठे थे तो आपको याद होगा मैंने वेपन्स की बात की थी। मैं बड़े साफ शब्दों में एक बात आज फिर से कहना चाहता हूं कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई घाव हो जाए तो बजाय इसके कि उसको ढांकने छिपाने की कोशिश हो, उसे साफ करना पड़ेगा, बीटाडीन लगानी पड़ेगी, स्टिचेस की जरूरत है तो वो भी लगाने पड़ेगी। एक बात हमें पहले दिन से साफ हो जानी चाहिए कि कल तक जो मिलिटेंसी कश्मीर में थी, खास तौर से गलवान हादसे के बाद एकाएक जैसे हमने सैन्य उपस्थिति को यहां से डाइवर्ट कर दिया लेह लद्दाख की तरफ, उस वजह से दिक्कत बनी। दूसरा, मैं लिथियम को एक बड़ा कारण मानता हूं क्योंकि चाइनीज इंटरेस्ट उससे बड़ा। आज जो परिस्थिति है, अब तो ये एक रोजमर्रा की बात हो गई और मैं यहाँ चाहता हूं कि भाजपा की प्रवक्ता भी सहज रहें, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती, किसी की भी सत्ता हो, कोई नहीं चाहता कि उसके कार्यकाल में इस तरीके की आतंकी घटनाएं हो। लेकिन अगर आपकी पकड़ सही नहीं है, आप वास्तु स्थिति को समझ नहीं पा रहे, आप जो मिलिटेंट्स के वेपन्स हैं, स्नाइपर से शुरू हो जाइए, बोल्ट एक्शन राइफल्स तक आ जाइए, चाइनीज पिस्टल्स की बात कर लीजिए, एकेएम जो AK-47 का एक न्यूली वर्जन है उसकी बात कर लीजिए, M4 कार्बाइन का आपको पता है, स्टील बुलेट्स इन्होंने यूज की जब एम्बुश लगाया, स्टिकी बम इन्होंने यूज किए रियासी में, पठानिया और जी, ड्रोन बहुत से बहुत इन्होंने स्वागत जुड़ने के एयरपोर्ट लिए। के ऊपर परिस्थितियां जो है किस तरीके की थी आप जानते हैं। तो मेरा कहने का कुल तात्पर्य यह है कि जहां तक इनके हथियारों की बात है, कंपेरेटिवली जम्मू कश्मीर पुलिस, और देखिए आज के भी इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले पुलिस हमारी वहां पहुंची है, उसी ने आइडेंटिफाई किया है इनकी प्रेजेंस को। तो कहां दिक्कत है, वो जो मैं बढ़िया वेपन्स की बात कर रहा हूँ, प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ कंपेरेटिवली आपको बता पूर्णिमा जी, रहा जवाब हूँ, वो दीजिए। नाइट विजन गॉगल्स लेके चल रहे हैं। हमारे पास वैसी परिस्थितियां नहीं है कि हमारे जवान जो है वो वैसा लोहा ले सके, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस के। हथियारों को लेकर आशा जी, पहले तो पूर्णिमा जी को मेरा साधुवाद, एटलीस्ट उन्होंने इस बात को कन्फेस किया, माना, अच्छी बात है। यहाँ पे पठानिया साहब बैठे हैं, आई नो हिम पर्सनली, वन ऑफ द वेरी हाईली डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर। तो लेट मी टेल यू इन अ नटशेल, एज मिस्टर पठानिया हैड रेज्ड अ क्वेश्चन कि व्हाई वी आर लैकिंग आवर सिक्योरिटी इनपुट्स आर इंकलिंग्स and whatever the phony tips which we are not able to get it. So have you ever considered it that we had a unified grid of the information at where all different agencies were participating during operation all out? लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसे हमने खत्म कर दिया, इसमें छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है। वो जो यूनिफाइड हमारा ग्रिड बना था जिसमें तमाम जी ब्रांच थी, रा थी, बाकी की एजेंसीज थी, एक मंच पर आकर जब सारी की सारी जानकारी जो है वो एक साथ बांटी जाती थी तो उसके नतीजे निकले। अब दूसरा, मैं एक बड़ा अहम तरीन सवाल फिर से उठाना चाहता हूं। देखिए, इसे देश से अगर हम छिपाएंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये वैसे भी सार्वजनिक मंचों पर है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारा कुल जो बजट है, रक्षा बजट है, वो 83.6 बिलियन है। कंपेरेटिवली मैंने पहले भी बोला आपके मंच पर, पाकिस्तान का केवल 8.5 बिलियन है, उसमें और आप 2-4 बिलियन नार्कोटिक्स का जोड़ लीजिए। लेकिन हम उस पैसे को इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, ये बड़ा पूर्णिमा जी, क्योंकि आज देश यूनिफाइड कमीशन के साथ छेड़छाड़ आप लोगों ने की है। कोई ज्यादा सहमति नहीं रखता, क्योंकि देखिए, नेता हो या गवर्नर हो, राज्यपाल हो, उनके हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं, और वैसे भी उनका सारा कंसंट्रेशन चुनाव पर होता है, सत्ता में होता है। दरअसल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये उन पर असर करता है, और विडंबना ये है कि यहाँ पर जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो दफ्तरों में बैठकर कॉफी पीते हैं और प्लानिंग्स करते हैं, दे वोंट नो एनीथिंग अबाउट मिलिटेंसी सो कंप्रिहेंसिवली। बहाबी क्या है, सल्फासी क्या है, ये देवबंदी क्या है, इस तरीके की जो इस्लामिक स्कूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, किस मिलिटेंट ग्रुप का काम करने का ढंग कैसा है। अभी आपने जो बात की, मैं एक और बात जोड़ दूं इसमें, अभी हम बात कर रहे थे नार्को टेररिज्म की। आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो फेक करेंसी थी उसका कितना बड़ा रोल था। जब हज के लिए यहाँ टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियां बनाकर बैठे थे कश्मीर के अंदर लोग, तो उससे कितना पैसा हवाला का आता था। कई ऐसे 5 स्टार होटल्स हैं भारत के अंदर, यहाँ पर भी रोक लगाने की जरूरत है। पूर्णिमा जी, क्लास मिल जाएंगे, ठीक है।